क्या वर्डप्रेस की वेबसाइट वाकई में स्लो होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते तो वाकई में वर्डप्रेस की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट स्लो होती है जब हम उस टूल की या जिस पे हमने वेबसाइट बनाई हो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो नहीं करते। तो ये इस वेबसाइट की मैंने स्पीड टेस्ट की कुछ रिपोर्ट निकाली है। ये मैंने रिसेंटली वेबसाइट डिज़ाइन की है एक क्लाइंट के क्लोथिंग ब्रांड के लिए। तो इसकी ये स्पीड टेस्ट मैंने निकाली है। ये पे स्पीड इनसाइट के स्टैट्स हैं और ये पिंगडम स्पीड टेस्ट के रिकॉर्ड हैं। आप दोनों पे देख सकते हैं कि 99 इसका स्कोर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको एक बार रिफ्रेश करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये डेस्कटॉप के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल के लिए ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है, लेकिन इस पे थोड़ा सा और काम करेंगे तो मोबाइल के लिए भी ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, फुली ऑप्टिमाइज। इसका ये स्पीड टेस्ट ये थोड़े से टाइम लेता है, कोई 10 से 15 सेकंड। इसके बाद इसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, तो इसको हम देख सकते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक मेन फैक्टर है एसईओ का। क्लाइंट इस पे काफ़ी सारे इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपर्स को हायर करते हैं उनकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये देखें इसका 98 है, ये 99 या 98 के राउंड अबाउट है। हर बार टेस्ट करने पे एक या दो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये स्पीड टेस्ट है पे स्पीड इनसाइट पे, और ये इसकी जो स्पीड स्कोर है इसका ये पिंगडम स्पीड टेस्ट पे है। तो ये देखें आप, इसके सारे पॉइंट जो है वो हमें पॉजिटिव शो हो रहे हैं, ये ए या बी है। तो इसमें कोई भी ऐसा रेड अलर्ट नहीं है हमारे पास जिससे हमारी जो पेज की स्पीड है वो हमें पता चले कि वो काफ़ी स्लो है। तो ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को एक ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बना सकते हैं स्पीड के लिए। तो ये वेबसाइट मैं क्लोथिंग ब्रांड के लिए बना रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे हैवी प्लगइन है। जिस तरह आप टॉप पे देखें सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है स्लाइडर रेवोल्यूशन। तो ये एक काफ़ी हैवी प्लगइन माना जाता है। इसमें काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेज है वो स्लो यानी लोड होता है, ये क्योंकि हमारा जो टॉप पे बैनर होता है वो फर्स्ट कंटेंटफुल पेज में आता है। तो इस स्लाइडर की वजह से वो काफ़ी स्लो होता है, तो जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी डाउन हो सकती है। तो इसमें और भी काफ़ी सारे प्लगइन हैं। जिस तरह इसमें मैंने ये वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए या प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। तो इसमें वर्डप्रेस के ऑलमोस्ट 2-3 काफ़ी हैवी प्लगइन्स हैं जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी डाउन जा सकती है। लेकिन इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करें, वर्डप्रेस की या वूकॉमर्स की वेबसाइट आपकी जो है वो स्लो डाउन होने से बच सकती है। तो इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिस में एक प्रैक्टिस ये है कि हम वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर में जब वेबसाइट बनाते हैं तो एलिमेंटर के काफ़ी सारे विजेट ऐसे होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। जिस तरह हम पैराग्राफ हेडिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोटी की एनिमेशन या कोई स्लाइड वगैरह या अकॉर्डियन वगैरह के फीचर जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो वो हमारी वेबसाइट पे जब हम वेबसाइट लोड करते हैं तो वो साथ में लोड होते हैं। तो इन सब को हम डिसेबल कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि एलिमेंटर मेन एक प्लगइन होता है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा कोड ऐड हो जाता है उसके विजेट की वजह से। तो अगर हम एलिमेंटर के जो एक्स्ट्रा विजेट हैं उनको क्लोज करते हैं तो वो सारा कोड या वो सारा लोड हमारी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है एलिमेंटर के अंदर। एलिमेंटर का ये ऑप्शन है, मैं प्रो एलिमेंट्स का एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम जो एलिमेंटर के प्रो फीचर हैं वो अपनी वेबसाइट पे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया है कि आपने प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन कहाँ से लेना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन एलिमेंटर प्रो के सारे फीचर जो है वो हमारी वेबसाइट पे इनेबल कर देता है फ्री में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, उसको मैं पिन कर देता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। तो एलिमेंटर के एक्स्ट्रा फीचर्स को रिमूव करने के लिए आपने आ जाना है एलिमेंटर के अंदर, होम, सेटिंग, इन सबको छोड़ के आपने नीचे आ जाना है एलिमेंट्स मैनेजर, इसमें आ जाना है आपने। तो ये देखें हमारी वेबसाइट पे ये सारे जो विजेट हैं एलिमेंटर के विजेट हैं, इनमें से हम सिर्फ कोई, मुझे नहीं लगता हम कोई 15-20 यूज़ कर रहे होंगे। बाकी ये जितने भी सारे नीचे तक हैं ये सारे फजूल हैं हमारी वेबसाइट पे, यानी लोड हो रहे हैं लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हम सबको यहाँ से अगर क्लोज करते हैं, हम यहाँ से स्कैन करेंगे, स्कैन एलिमेंट्स यूजेज, यानी यहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो यूज़ हो रहे हैं। ये देखें स्पेसर का जो विजेट है हम 124 टाइम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह टेक्स्ट एडिटर है हम 59 टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे विजेट हैं यहाँ तक हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन
ये देखें स्लाइडर रेवोल्यूशन तक हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 0 टाइम स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आप बॉटम तक स्क्रॉल करें तो ये सारे एक्स्ट्रा विजेट हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ नहीं कर रहे। तो इनको हमें बंद कर देना है, इससे जो हमारी वेबसाइट का एक्स्ट्रा बर्डन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको बटन को क्लिक कर देना है, डीएक्टिवेट अनयूज्ड एलिमेंट्स। इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा विजेट हैं ये देखिए अब सारे इसने क्लोज कर दिए। तो अब हमारी वेबसाइट का जो काफ़ी सारा बर्डन है वो हमारी वेबसाइट से ख़त्म हो गया। इसी तरह एलिमेंटर के दूसरे एड ऑन है, जिस तरह प्लस एड ऑन है, एलिमेंट किट है, उसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। उसमें भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम जो एलिमेंटर के एक्स्ट्रा विजेट हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे उनको हम अपनी वेबसाइट से हटा सकते हैं या इस तरह डिसेबल कर सकते हैं, यानी वो हमारी वेबसाइट पर लोड नहीं होंगे। तो अगर इसको अब मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, तो अगर इसको अब मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँ किसी पेज को तो मैं देखूंगा कि जो एलिमेंट सिर्फ यूज़ हो रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर वही सिर्फ लोड होंगे। तो ऐसा आपने तब करना है जब आप वेबसाइट को कंप्लीट कर लें, यानी आपने वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट किया उसमें आप यूज़ करते जाएं। एट दी एंड आप ऐसा करेंगे कि जब आपका वेबसाइट का काम ख़त्म हो गया, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, तो इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके जितने भी एक्स्ट्रा विजेट हैं उन सबको आप इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। अब ये देखें मेरी वेबसाइट पे सिर्फ इतने विजेट जो हैं वो सिर्फ यही रह गए, इसमें एक्स्ट्रा जितने भी विजेट थे वो सारे रिमूव हो गए। तो अब ये देखें सिर्फ इतने विजेट हैं। वैसे पहले अगर मैं इसको आपको लोड करके दिखाता तो इसमें को काफ़ी 100 के करीब विजेट थे जो यहाँ पे शो हो रहे थे। तो ऐसा करने से एलिमेंटल मैनेजर से डिसेबल करने से वो सारे जो विजेट हैं वो यहाँ पे लोड नहीं हो रहे। इस तरह आपका एलिमेंटर भी फास्ट लोड होगा और आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इस तरह के हैंडसम से स्पीड के जो स्कोर हैं उनको गेन कर सकते हैं। तो इसको लाजमी अप्लाई किया करें अपनी वेबसाइट के, जब भी आप एलिमेंटर पे डिज़ाइन करें तो इसको लाजमी आप अप्लाई किया करें। इससे आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा और आपका क्लाइंट आपको एक हैप्पी एंडिंग के साथ आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एंड किया करेगा। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे इंशाल्लाह।